सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। कुछ मुद्दे जो मिस्टर बाला साहेब मिर्जे नाम के व्यक्ति ने नई मुंबई में उठाए हैं, उसमें हमारे कंपनी के एक प्रोजेक्ट को लेकर हम आज यहाँ पर स्पष्टीकरण देने के लिए एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको रीडेवलपमेंट की छोटी सी पहले की कुछ घटनाओं तक लेके जाऊंगा। 2009 से लोगों ने इन सड़कों की बनाई हुई धोखाधड़ी इमारतों पर अपनी नई बिल्डिंगें और अपना नवनिर्माण घर बने, इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और ये विषय हमेशा ही नई मुंबई के चर्चा में रहा है। बिल्डर्स फ्रेटर्निटी ने उनका साथ दिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने रीडेवलपमेंट की पॉलिसी नई मुंबई में लाकर इन जानलेवा धोखाधड़ी बिल्डिंगों में घरों को नवनिर्माण मिल सके, उसके लिए अगस्त 2014 में एक नोटिफिकेशन जारी किया। बहुत सालों के इंतज़ार के बाद एक आशा की किरण जागी और उम्मीद बनी रीडेवलपमेंट की। 2014 से 2020 तक NMMC ने, सभी नगर रचना विभाग एवं स्थायी समिति ने बहुत घोर अध्ययन और विचार करके रीडेवलपमेंट की प्रणाली कैसे हो ताकि लोगों पर कोई भी अन्याय न हो और लोगों को उनका घर नया मिल सके, इस पर वो प्रणाली बनाई ताकि गवर्नमेंट के निर्देश अनुसार लोगों को उनका घर मिल सके। इसके उपरांत गवर्नमेंट ने इस साल यूडीसीपीआर को पूरे महाराष्ट्र में एक सम्मान लागू किया, जो टाउन प्लानिंग का जिगार निकला, जिससे और अवैध रूप से किसी प्रकार का निर्माण न हो सके, इसलिए सभी एरिया को FSI में डाला। जो पहले फ्री मिला करती थी, चाहे लिफ्ट लॉबी, फ्लावर बेड, टेरेस, स्टेयरकेस, सोसाइटी ऑफिस हुआ करते थे। इससे बिल्डर को थोड़ा सा नुकसान ज़रूर हुआ, लेकिन लोगों को लीगल घर मिल सके, इसके लिए बिल्डर्स एसोसिएशन ने इसका स्वागत किया। 2009 से 2021 और आगे कंस्ट्रक्शन का पीरियड, कितना इंतज़ार कर रहे हैं ये धोखाधड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले लोग ये होते हुए जुल्म, जाति और अन्याय कितना सहन करे, ये आज इस नागरिकों को, अपने आप को, पूरे शहर को जवाब देना है। मैं पूछता हूँ, कोई मोल है इनके इस इंतज़ार का? कोई कीमत है इनके इस इंतज़ार की? पीढ़ियाँ निकल गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन इन लोगों को हर आशा की किरण जब भी मिली, तब समाज सेवा के नाम पर बोलने वाले मिस्टर मिर्जे जैसे ठेकेदार, जो अपनी ही बिरादरी के दुश्मन है, उन्होंने उनके घर बनने से वंचित रखा और अपने पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी के लिए मुद्दों का इस्तेमाल किया। मनपा के अधिकारियों को कार्य न कर देने के लिए डराना और धमकाना शुरू किया। खुद संपूर्ण ज्ञान न रखने वाले मिस्टर मिर्जे, रीडेवलपमेंट की टिप्पणी करने वाले मिस्टर मिर्जे, ED और CBI की धमकी देने वाले मिस्टर मिर्जे, किसी दूसरों की बातों में आने वाले मिस्टर मिर्जे, आधा ज्ञान रखने वाले मिस्टर मिर्जे, आज हम आपसे कुछ सवाल इस मंच पर, मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर अरिहंत एवं ईवी होम्स के नाम उछालने वालों के लिए पूछते हैं। एकता और श्रद्धा सोसाइटी के अंदाज से 800 घरों में से क्या 10% भी लोगों का बहुमत है आपके पास, जिन्होंने आपसे कंप्लेन की और उनके साथ अन्याय हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, उन्हें घर से बेघर किया गया, उन्हें नियमानुसार भाड़ा, ट्रांजिट कैंप वादा करके भी नहीं देने का कार्य हुआ? क्या ऐसा आपके पास 10% से भी ज़्यादा की किसी की भी कंप्लेनें हैं? उन्हें अंधेरों में रखा गया और उनके साथ कोई गलत हुआ, ऐसा कंप्लेन के बाद आप जैसे दयावान और उदार लोगों ने समाज सेवा का जो मुद्दा उठाया है, इसको न्याय दिलाने के लिए, उसके लिए आपको स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है।
माननीय कमिश्नर साहब ने एवं नगर रचना ने सीसी में क्या इलीगल किया है? सीसी में इलीगल कुछ हो ही नहीं सकता है। मिस्टर मिर्जे, तुमने अधिकारियों को आरटीआई से परेशान किया, तभी उन्होंने स्वयं का तबादला लिया। आपको बता दें, परेशान होकर उन्होंने अपना तबादला लिया। उनको टर्मिनेट नहीं किया एनएमएमसी ने। किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगाया गया है इन अधिकारियों पर। आप मिस्टर मिर्जे, आपके ज्ञान के लिए बता दें, सोसाइटी में गैर प्रणाली के लिए होते हुए कार्य के लिए सरकार ने रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज़ बनाई है। आवेदन वहाँ करना चाहिए। इतना भी आपको नहीं मालूम है कि तकरार एनएमएमसी में नहीं, रजिस्ट्रार के सोसाइटी का संचालन करने वाले रेगुलेटर है, वहाँ करनी चाहिए। कितने अज्ञानी हो। कोई फाइनेंशियल लॉस, सोशल लॉस या अनहोनी अभी तक हुई नहीं है और आप सीबीआई ईडी की बातें करते हैं। कुछ समझ है आपको मिस्टर मिर्जे? आप इस मंच पर मैं कहता हूँ, हाँ मैं कहता हूँ, हमने सरकार से धोखाधड़ी घरों का रेगुलेशन लाने के लिए इन गरीबों को, इनके रहते लोगों को एक अच्छा घर से वंचित इतने सालों से रह रहे, उनको अच्छा घर मिल सके, इसलिए सरकार के साथ निरंतर प्रयास किया 2009 से 2014 तक। और रीडेवलपमेंट हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री गणेश जी नाइक के आदेशों एवं निर्देशों पर 2014 में हमारी कंपनी ने तब की सरकार को इस विषय पर अवगत कराया और लोगों को, सिर्फ धोखाधड़ी लोगों को उनका नया घर मिल सके, इसके लिए रीडेवलपमेंट पॉलिसी का निर्णय कराया। एवं तत्पश्चात 2015 में श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी से लोगों की हितैषी ताई मंदाताई मात्रे के हस्तक नई मुंबई के रीडेवलपमेंट की पॉलिसी पर मोहर लगाने का कार्य हुआ। और आज सन 2021 में इस क्षेत्र के शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने वाले आदरणीय श्री उद्धव जी बाला साहेब ठाकरे की पार्टी के जनहित के बुलंद इरादों से अनगिनत अड़चनों के बावजूद आदरणीय श्री एकनाथ जी शिंदे ने रीडेवलपमेंट की पॉलिसी को सकारात्मक रूप देकर अच्छे घरों से वंचित लोगों का निर्माण कार्य शुरू हो, उसके लिए मनपा के कमिश्नर एवं टाउन प्लानिंग को कोरोना के कार्यकाल में भी आदेश देकर उन पर रचना का सूर्योदय किया। मिस्टर मिर्जे, आप इन प्रदेशों के सभी प्रमुख पार्टी के धुरंधर नेता एवं पॉलिसी निर्माण करने वाले अधिकारियों के लोकहित के इरादों पर अड़चने डाली है आपने, बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी जानकारी के। आज मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सोसाइटी के कंपाउंड में 30 अगस्त 2021 सोमवार को सुबह 10 बजे आए और सोसाइटी के उन लोगों को ले आए जिन्होंने कैमरा के सामने, मीडिया के सामने और उपस्थित करे और उनको घोटालेबाजी, धांधलेबाजी, घोटाला, अनियमितता पर कंप्लेन करने के लिए उनको मौका देवे बात करने का। आज सारा मीडिया, सारा समाज और हम सब ये देखना चाहते हैं इस लोक न्यायालय के कि किन लोगों ने आपसे कंप्लेन की, क्या कंप्लेन की। आज समाज सेवी हैं आप, समाज की सेवा का आपका प्रथम धर्म है, इसलिए अनुपस्थिति न होने का कोई बहाना न करें। क्या आपको अंदेशा भी है कि निर्माण कार्य में कितना खर्च होगा? इन कुछ पहले के चरण के कुछ प्रोजेक्टों में 40 लाख स्क्वायर फीट का बांधकाम करने पर ये नवनिर्माण घर बनेंगे। 40 लाख स्क्वायर फीट बांधकाम करने के लिए 1500 करोड़ रुपए की लागत लगेगी, 1500 रुपये नहीं। क्या इतना पैसा ये धोखाधड़ी घर में रहने वाले खुद ला सकते हैं? मैं कहता हूँ नहीं ला सकते हैं। इसीलिए व्यवसाय में बिल्डर ही इतने पैसे का प्रोजेक्ट लाने के सक्षम है। और शब्दों पर ध्यान दें, 1500 करोड़ इन्वेस्ट करने में नहीं सक्षम है, 1500 करोड़ ग्राहकों से लेके आने में सक्षम है। और आप मीडिया पर आकर उन नए घरों की बिक्री लेने वाले लोगों को डराना चाहते हैं। मैं कहता हूं आप नहीं डरा सकते। वो समझदार हैं, वो शिक्षित है, उन्हें पता है ऐसे में बाधाएं डालने वाले आप जैसे बिना अध्ययन किए अपनी वोट बैंक के लिए, छवि के लिए न्याय का पाखंड रचते हैं। मैं कहता हूं आपसे, मीडिया के प्रसारण से हमारा मनोबल और भी ऊंचा हुआ है। हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। न्याय अपना रास्ता हमेशा लेगा और अंत में विजय सत्य की होगी। आज सरकारी अफसरों को डरा रहे हो आप,
कोई कल अधिकारी रीडेवलपमेंट की नई सीसीओ पर काम नहीं करेगा, हस्ताक्षर नहीं करेगा। एवं अगर अन्याय हो रहा है तो न्यायालय में जाओ, सिर्फ मीडिया में मुद्दों को उछालकर किसी बिल्डर की छवि को धराशायी मत करो, नहीं होने वाली है हमारी छवि खराब। आप कोपरकैना में रहते हैं, आपको सेक्टर 9 वाशी के लोगों की क्या दशा है कैसे पता? आपके स्वयं के निर्णय के कारण संपूर्ण भारत में पसंदीदा आदरणीय श्री रामदास जी आठवले की पार्टी की छवि पर ठेस लग रही है। उनके विचारों के विपरीत उनसे चर्चा न करते हुए आपने इन जनहित के विषयों को मुद्दा बनाया, स्कैम का नाम दिया। मेरा अनुरोध है श्री आठवले जी से, पार्टी के ऐसे सदस्यों को पार्टी से निष्कासित दिया जाना चाहिए एवं सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मिस्टर मिर्जे, पार्टी का सदस्य बनते वक्त वह शपथ विधि याद भी है आपको कि मैं पार्टी के संविधान एवं विचारों का उल्लंघन नहीं करूंगा। मिस्टर मिर्जे, आपने गलत काम किया है एवं आपने इन गरीबों से माफ़ी मांगनी होगी। हेमंत ठाकुर जैसे सभी अधिकारियों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी जिन पर आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आज सिद्ध करें इन बातों को। अगर आपकी इस बेबुनियाद बातों को आप प्रूव नहीं कर सकते हैं तो आपकी मंशाओं पर सर्वसामान्य जनता को शक होगा। मैं फिर से सारे मार्केट से, सारे नई मुंबई के रियल एस्टेट सेक्टर के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे बहकावे में न आवे। आज इतनी कोशिशों के बाद, इतने प्रयासों के बाद, आज इतने 30 सालों के बाद पहली बार सीसी आई है और इस सीसी के ऊपर आप रोक लगाना चाहते हैं। क्या सीसी के ऊपर रोक लगाने से आपको लगता है कि कोई अनियमितता हुई है उसका निवारण हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके लिए अगर अनियमितता है तो उसके लिए ऑडिट की जा सकती है, अच्छी सॉलिसिटर फर्म से ऑडिट की जा सकती है, नॉलेजेबल KPMG, EY जैसे संस्थाओं से ऑडिट की जा सकती है। हमारी सारे कागज़, हमारे सारे पेपर्स रेरा के अंदर ऑलरेडी अपलोडेड है। रेरा आज वो रेगुलेटर अथॉरिटी है जहाँ पर निर्माण कार्य के लिए जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आज पब्लिक डोमेन पर है। वहाँ पर आज कोई भी नया डॉक्यूमेंट अब नहीं है जो बनाना बाकी रहा होगा। लोगों को रेरा फुल तरीके से प्रोटेक्ट करता है। आज इन सब के लिए अगर आने वाले टाइम में अगर पुराने घर खाली करके नया घर बनाने का कार्य नहीं शुरू होता है, और जैसा आपने कुछ समय पहले देखा था कि कोई दो तीन दिन पहले समय में एक टंकी गिरने का न्यूज़ आई थी, वैसे अगर किसी का घर कोलैप्स होता है, किसी के जीवन को हानि पहुंचती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है CM साहब से, गार्जियन एकनाथ शिंदे साहब से और हमारे गणेश जी नाइक साहब से कि ऐसी CCO को कैंसिल करने के लिए पर रोक लगाएं। ऐसे इसका इर्रेपरेबल बहुत ही बड़ा इसकी कैंसिल करने से बहुत ही लॉस होगा। दहशत और डर में कौन आएगा ऐसे सिचुएशन में काम करने के लिए? आज हम इस दहशत में और इस डर से कोई काम नहीं कर पाएंगे। मैं कहाँ जाऊँ मुझे नहीं पता। मैं परेशान हूँ इस परिस्थिति से जो लास्ट 1.5 महीने से मिस्टर मिर्जे ने सोशल मीडिया पे ऊपर उछाली है। दादा श्री गणेश जी नाइक, आपके शहर में आपके रहते ऐसा हो रहा है, हम काम करें तो कैसे करें? इस डर के बाद नवी मुंबई में और महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करने कौन आएगा? मेरा सभी से अनुरोध है कि बिल्डर फैटर्निटी एवं व्यवसाय को आप होने वाले इसमें साथ देवें और इन मनगढ़ंत बेबुनियाद बातों को पर रोक लगाएं। आज मिस्टर मिर्जे, आप कंटिन्यूसली प्रेशराइज कर रहे हैं नवी मुंबई कॉरपोरेशन में जाके कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, कार्य क्यों नहीं हो रहा है। तो आप लोगों से मिले और देखें कि भाई जो कार्य आज सीसी होने के बाद 6-6, 7-7 महीने हो गए हैं, अब जाके जब उसका शुरुआत होने का बारिश के बाद में जब समय आ रहा है तो आप उन लोगों के और उनके घर के बीच में एक दीवार बन के खड़े हो। आप ऐसा कार्य न करें, यही आपसे विनती भी है।